Good morning, student. I hope you all are doing well. Okay, then start chapter 7. Okay, lesson physiology and injury in sports. आज हम पढ़ेंगे बेटा फिजियोलॉजी के बारे में कि क्या होता है फिजियोलॉजी, फिर पढ़ेंगे इंजरी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए फिजियोलॉजी का क्या काम है हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, और फिर इंजरी जो स्पोर्ट्स में इंजरी होती है उसके बारे में। इसमें एक टॉपिक है बेटा मेडिसिन का टॉपिक है स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा टिपिकल है, इतना भी टिपिकल नहीं है कि आप उसे कर नहीं पाओगे। ओके, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे बेटा फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? फिजियोलॉजी इट मीन्स बॉडी के उन ऑर्गन्स के बारे में, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी के फंक्शंस के बारे में जो पढ़ा जाता है उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या है इसके अंदर? क्या होता है जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, उसके जो वर्क करता है ना, वो सारी स्टडी किसके अंदर आती है? फिजियोलॉजी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बेटा? फिजियोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इंजरी के बारे में। देखो स्पोर्ट्स में इंजरी कैसे होती है। रोज़मर्रा हम अगर स्पोर्ट्स में एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ओबियसली बात है कि आपको चोट तो लगेगी। जो स्पोर्ट्स के अंदर चोट लगती है, जो इंजरीज होती हैं, वो क्या होती है? स्पोर्ट्स इंजरी होती है। इसी के अंदर एक शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है बेटा। कभी शॉर्ट में क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछ लेते हैं कोई भी कि है ना स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ ए स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो उसमें क्या होता है, सभी बोल देते हैं कि सभी फिर उसके बारे में, स्पोर्ट्स की मेडिसिन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि है ना स्पोर्ट्स मेडिसिन का मीन्स है कि भाई इसके अंदर मेडिसिन हो गया, जो चोट इंजरी होती हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, फर्स्ट एड के बारे में। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है ना, स्पोर्ट्स मेडिसिन का काम है, ये एक ब्रांच है, इट इज़ ए ब्रांच। ओके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में आप बताओगे इट इज़ ए ब्रांच। क्या है? स्पोर्ट्स मेडिसिन ब्रांच है। ये क्या करती है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मेडिसिन्स होती हैं जो भी स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी होती है उसके लिए। दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर फर्स्ट एड होता है। कई बार देखते हो आप, जैसे भी कोई स्टेडियम वगैरह या फिर कहीं पे भी गेम का मैच, क्रिकेट मैच होता है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन जो इंजरी वगैरह अगर बाई चांस किसी प्लेयर को लग जाती है तो उसी टाइम हमें फर्स्ट एड की जरूरत होती है। तो वो क्या होता है, वो किसका काम होता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन ब्रांच का काम होता है। ओके, ये हर मोस्टली जितने भी स्टेडियम हो या गेम के इवेंट्स हो, वहाँ स्पोर्ट्स मेडिसिन ब्रांच मिलती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? स्पोर्ट्स मेडिसिन ब्रांच है। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइन इन एंडोरेंस। क्या है? फिजियोलॉजी के फैक्टर्स के बारे में बताना है, और क्या है वो एंडोरेंस में क्या काम करती है। देखो बेटा, ये क्या पूछ रहे हैं कि मुझे ये पूछ रहे हैं कि फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, फिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि हमारे इसके अंदर क्या हो गया, हम सारे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस ऑर्गन्स का क्या काम है। इट मीन्स क्या कि कौन सा ऑर्गन्स क्या करता है। देखो अगर हम रनिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाली रनिंग करते हैं, तो उसके अंदर हमारे कौन से ऑर्गन्स पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ये अब ये तो पता लगे कौन से ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है। अब ये पता करना है कि उसका अगर उसकी एंडोरेंस ज़्यादा होगी तो वो कितना अच्छा काम करेगा, कैसे ऑर्गन्स काम करेंगे। ठीक है, अगर उसकी एंडोरेंस कम होगी तो वो कैसे काम करेगा, उसके बारे में जो पढ़ेंगे वो हम फैक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या बेटा, आपने +1 में पढ़ा होगा, फिटनेस के अंदर पढ़ा होगा, फिजिकल फिटनेस बैलेंस एंड लाइफस्टाइल। उसके अंदर हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर है ना बेटा 5 फैक्टर्स के बारे में बताया था। कौन से फैक्टर्स है? 5 फैक्टर के बारे में बताया गया था। फर्स्ट फैक्टर कौन सा था आपका? स्पीड था। ठीक है, सेकंड आपका फैक्टर्स क्या था? सेकंड आपका क्या था इसके अंदर? एंडोरेंस था। ठीक है, थर्ड आपको इसके अंदर क्या फैक्टर था? थर्ड इसके अंदर आपका था स्ट्रेंथ। ठीक है, फोर्थ अब इसके अंदर क्या था आपका? एलिजिबिलिटी। ठीक है, और फिफ्थ आपका इसके अंदर क्या था बेटा? देखो स्पीड हो गया, एंडोरेंस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया। आपका फिफ्थ इसके अंदर रहेगा, क्या रहेगा? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लास्ट में आपको इसका क्या रहेगा? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या था जो हमने फैक्टर किए थे, उस फैक्टर्स के अंदर क्या था कि 5 टाइप की हमारे अंदर हमारी फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स का काम क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी के अंदर स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये क्या है? एक फिजिकली फिटनेस पर्सन के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, 5 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब वही 5 फैक्टर्स देखो, मैंने बोला स्पीड, ठीक है, मैंने बोला एंडोरेंस।
एंडोरेंस मीन्स तो समझते हो कि वो कैपेसिटी हमारी जिसमें हम लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग स्पीड, लॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके अंदर जो जरूरत होती है, नीड होती है, वो क्या होती है, एंडोरेंस की होती है। इट मीन्स एंडोरेंस, ठीक है। अब हम इन्होंने क्या बोला कि एंडोरेंस की हमने लॉन्ग ड्यूरेशन की बात तो कर ली है, अब वो क्या है, अब हमें फैक्टर्स बताने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं हमारे लॉन्ग एंडोरेंस के अंदर, ठीक है। और उसका ये भी बताना है क्या बेनिफिट होते हैं। देखो अगर हमें ये बताना चाहिए कि देखो जैसे अभी फर्स्ट है मैक्सिमल ऑक्सीजन अपडेट, ठीक है। अभी इसके अंदर में ये बताना है कि कितनी मैक्सिमल और ऑक्सीजन हमारे पास अपडेट होनी चाहिए जिससे हम एंडोरेंस अच्छे से कर सकते हैं, कितनी अगर कम होगी जिससे हम एंडोरेंस अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा बेटा, ये सारे क्या काम कर रही है, एंडोरेंस में क्या हो रहा है, एंडोरेंस किसके लिए काम आती है, एंडोरेंस हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम आती है, किसके लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। फिजियोलॉजी में क्या है, फिजियोलॉजी हमें ये क्या कर रही है, ये बताएगी, क्या बताएंगे हम कि कैसे कैसे हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, ऑर्गन्स काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो हम करेंगे, देखो एक चीज़ और बता देती है इसके साथ साथ, जैसे हम लॉन्ग एंडोरेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो एंडोरेंस के अंदर क्या है, इसमें क्या जो हमारी ऑक्सीजन है ना, उसकी जो ऑक्सीजन की फॉर्म है वो ज़्यादा हो जाती है, कितनी होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा होगी तो क्या होगी, जो एंडोरेंस होगी वो अच्छी होगी, बेटर होगी, ठीक है। और क्या है इसके साथ क्या है, हमारा जो हार्ट है ना वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हार्ट प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। और क्या है इसमें क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, देखो एंडोरेंस के बारे में है, फिजियोलॉजी क्या कह रही है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, देखो कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, हमारा जो कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, अच्छे से वर्क करना चाहिए। सेकंड क्या है, हमारे लंग्स है ना, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छी होनी चाहिए। ये तो पता, अब हमें पता लगे कौन कौन से फैक्टर हैं और एंडोरेंस के अंदर उसका क्या काम है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, बात करेंगे बेटा, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमल ऑक्सीजन अपडेट, ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो हमारी ऑक्सीजन की वॉल्यूम है वो क्या होगी, वो जो हमारी ऑक्सीजन की वॉल्यूम की कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो हार्ट वर्क कर रहा है वो कितने अच्छे से वर्क करना चाहिए, और क्या है हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमारी ऑक्सीजन की वॉल्यूम कैपेसिटी। देखो अगर आपकी ऑक्सीजन की वॉल्यूम की कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो एंडोरेंस, आप लॉन्ग ड्यूरेशन एंडोरेंस अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अभी मान के चलो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन कोई एक्सरसाइज करनी है तो उसमें क्या होगा, आपकी जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम है ना वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब क्या है, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छे से वॉल्यूम वर्क करना चाहिए, तो क्या होगी, आपकी ऑक्सीजन वॉल्यूम अच्छी होगी। सेकंड हमने क्या बोला था, जो आपके लंग्स हैं उनका क्या, आपकी सॉरी हार्ट क्या है, आपका हार्ट, देखो बेटा अगर आपकी ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो स्पीड सही चलेगी तो क्या होगी, जो आपकी हार्ट है उसकी भी जो पंपिंग है वो क्या होगा, वो भी स्पीड से होगा। तो इन्होंने क्या बोला, हार्ट भी आपका अच्छे से वर्क करना चाहिए। थर्ड क्या, आपका हमारे जो लंग्स कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। देखो आपके लंग्स है ना, वो अगर लंग्स अगर मान के चलो आप लॉन्ग ड्यूरेशन कर रहे हो तो क्या है, आपके लंग्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, अपटेट हो रही है, फिर बाहर जा रही है। अपटेट मीन्स क्या है, अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, बाहर आने जाने की प्रोसीजर को क्या करें हम, मैक्सिमल ऑक्सीजन कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, हमारे जो लंग्स है वो अच्छे से वर्क करेंगे। अगर हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये तीनों पार्ट क्या है, ये तीनों पार्ट क्या है, एंडोरेंस के वर्क करते हैं। हमें, मैंने अभी बोला बेटा कि हमें क्या है, हमें बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है, उनके ऑर्गन्स के वर्किंग के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले क्या है, हम एंडोरेंस के बारे में बात की, तो एंडोरेंस के जो फैक्टर थे वो क्या थे, मैक्सिमल ऑक्सीजन अपडेट। इसने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन की वॉल्यूम के बारे में बात की कि वो अच्छे से वर्क करनी चाहिए। फिर हमने क्या किया था, हमने हार्ट के बारे में बात किया था, फिर हमने लंग्स के बारे में बात किया, तीन इसके पॉइंट के बारे में बात किया। अब हम करेंगे जो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा बेटा, सेकंड आपका रहेगा पल्मोरी डिफ्यूजन, क्या रहेगा, पल्मोरी डिफ्यूजन। इसके अंदर क्या बेटा, इसके अंदर क्या होगा, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्डियोक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अभी ये क्या बोल रहा है, देखो क्या करना है, द एक्सचेंज, अगर अब ये क्या बोल रहे हैं, जो हम बॉडी की ऑक्सीजन है ना वो क्या है, कार्डियोक्साइड क्या है, बिटवीन लंग्स ब्लड क्या है, अगर आपकी जो देखो आपने ऑक्सीजन लिया
बीच में क्या हुआ, अब आपने जब आपने ऑक्सीजन ली वो वापस छोड़ी, जो छोड़ते वक्त आपके जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लगी है, कार्बन डाइऑक्साइड लगी है, तो उसमें क्या है, सिंपल वर्डों में समझाने की कोशिश करूँ बेटा। जो आपकी ऑक्सीजन आपने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ी, लेने और देने में देखो, अपटेक के अंदर सिर्फ लिया उसके बारे में था। इसमें क्या है, इसमें क्या आप दोनों प्रोसीजर कर रहे हो, आने जाने के प्रोसीजर में जो लंग्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी आपके साथ वर्क करेगा। देखो जब आप ऑक्सीजन लेते हो ना, तो आपकी ऑक्सीजन क्या होती है, जो आपकी ब्लड की नर्वस सिस्टम, जो आपकी नसें होती है ना, उनमें ब्लड सर्कुलेट करता है। जो सर्कुलेट करने वाले वर्क है वो क्या है, पल्मोनरी डिफीजन के अंदर आएगा, पल्मोनरी डिफीजन के अंदर आएगा। अब पता चल गया, अगर ये सभी अच्छे से वर्क करेंगे ना, तो इस मीन्स क्या होगा, आपका एंडोरेंस अच्छा चलेगा। क्या होगा, आपका एंडोरेंस अच्छे से वर्क करेगा। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, कार्डिक आउटपुट। क्या है कार्डिक आउटपुट, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे हार्ट की कैपेसिटी है ना, वो ब्लड को बॉडी में सप्लाई करती है। क्या कहा है इन्होंने, कार्डिक क्या है, ये क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है ना, जो हार्ट की कैपेसिटी है, देखो ये सारे है ना बेटा, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनका काम क्या है, अपने हार्ट से लेके आपके लंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, इनके ऊपर काम होगा। कार्डिक आउटपुट का क्या काम था, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये एंडोरेंस का काम करते हैं। अब हम आते हैं कार्डिक आउटपुट पे। कार्डिक आउटपुट क्या कर रहा है, जो आपकी हार्ट की जो कैपेसिटी थी ना, उसको क्या कर रहा है, वो ब्लड की जो बॉडी है, वो ब्लड में क्या है, जो हार्ट की कैपेसिटी है वो क्या कर रहा है, जो आपके अंदर ब्लड है ना, ब्लड को बॉडी के अंदर सप्लाई कर रहा है। इसने क्या किया, जैसे आपने ऑक्सीजन अपटेक की, ली और छोड़ी, उसमें क्या हुआ, आपके लंग्स ने ओपन किया, क्लोज किया। जैसे लंग्स ने ओपन क्लोज किया, उसी में क्या किया, नर्वस सिस्टम, जो आपके नर्व्स है, उनमें क्या हुआ, ब्लड सप्लाई हुआ। और इन्होंने क्या किया है, जो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये भी इसी का ही काम है बेटा। ये क्या करता है, जो आपके हार्ट से, जो आपके हार्ट के पास नर्व्स है ना, वो क्या कर रही हैं, जो नसें हैं वो क्या कर रही हैं, ब्लड को सप्लाई कर रही हैं आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरोबिक। ठीक है, एरोबिक क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइज होती है। क्या होती है ये, लॉन्ग ड्यूरेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन की फॉर्म क्या है, ज़्यादा चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए। तो क्या है, एरोबिक क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए होती है। अब एरोबिक्स के अंदर क्या बोल रही हैं, अब इनका क्या काम है, एरोबिक क्या है, बॉडी की वो कैपेसिटी होती है बेटा, जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी करवाती है विद ए स्लो स्पीड। क्या बोला है, विद ए स्लो स्पीड एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। ये क्या होता है, इसके अंदर जो मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है ना, वो कंज्यूम करती है बेटा। कैसे करती है, देखो आप है ना लॉन्ग ड्यूरेशन कोई रनिंग कर रहे हो, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज कर रहे हो। अब ये क्या कर रही है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल स्पीड है ना, स्लो स्पीड में, देखो आपने देखा होगा मैराथन, एग्जाम्पल है मैराथन, रिले रेस। ठीक है, मैराथन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मैराथन में क्या होता है, जब आप रनिंग करते हो ना, तो उसमें क्या आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइज हो जाती है। उसके अंदर क्या आपकी स्पीड है ना, क्या चाहिए, फिर दे स्लो स्पीड। स्लो स्पीड में क्या होगी, जो आपकी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा लगेगी आपकी। क्या होगा, ऑक्सीजन आपकी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। और आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब आपकी बॉडी क्या करेगी, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी अंदर। ठीक है, ताकि आप लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज कर सको। आपको पता चल गया। देखो फर्स्ट के अंदर क्या था, आपकी ऑक्सीजन क्या हो, आपके हार्ट और लंग्स के बारे में था। फिर इन्होंने क्या किया, जो लंग्स है उनमें ब्लड कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, कार्डियो क्या था, हार्ट क्या कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। इसके अंदर क्या है, ये क्या कर रहा है, ये आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन जो एक्सरसाइज होती है, इसमें क्या है, इसकी स्पीड क्या रहेगी, स्लो स्पीड रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम करती है हमारी बॉडी। अब आती है लास्ट आपका पॉइंट, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी को हाइड्रेट लेना। देखो इट मीन्स क्या, हाइड्रेट का तो आपको पता होना चाहिए, वैसे कोई बड़ी मतलब ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है जो इसके बारे में आपको ना पता होगा। हाइड्रेट क्या होता है, एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप है ना पानी को पीते हो। ठीक है, जैसे आपने पानी को पिया, आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर हाइड्रेट कर रही है। जो आपको पानी पी रहे हो वो क्या हो रहा है, हाइड्रेट हो रहा है। तो वो हाइड्रेट होना क्या होता है, हाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे भी आपको बॉडी की जो नीड होती है, पानी, लिक्विड, जो भी लिक्विड होता है वो क्या होता है, हाइड्रेट होता है। तो हाइड्रेशन होता है। ठीक है, आगे 5 पॉइंट किसके थे, फिजियोलॉजी फैक्टर डेटरमाइन इन एंडोरेंस। एंडोरेंस के हमने 5 पॉइंट के बारे में अब पढ़ा है। इन 5 पॉइंट में क्या है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं
ऑर्गन्स का क्या काम था उनके बारे में बताया है। और ये सभी पार्ट कैसे हमारी एंडोरेंस को स्पीड करते हैं। देखो अगर ये 5 पॉइंट आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो आपकी एंडोरेंस, नॉर्मल सी बात है, आपकी स्पीड तेज होगी। ठीक है, आपकी जो एंडोरेंस है वो बहुत अच्छी होगी, लॉन्ग ड्यूरेशन काम करने के लिए अच्छी होगी। क्या है बेटा, देखो अगर आप कोई लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके 5 पॉइंट, ये मैक्सिमम इनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। देखो एक बात याद रखना बेटा, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपने पढ़ चुके हो पहले भी। आपने +1 में भी इन्हीं टॉपिक को पढ़ा है, अब इन्हीं टॉपिक को हम थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं। अब आती है स्ट्रेंथ की बारी। स्ट्रेंथ तो आपको पता होगा, देखो एंडोरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। क्या होता है, अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं या डंबल्स की कर रहे हैं, देखो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है वेट लिफ्टिंग का। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपके अंदर क्या होगी, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इट मीन्स दैट नोन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम करेंगे स्ट्रेंथ के 6 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एज के बारे में। ठीक है बेटा, एज के बारे में हम बात करते हैं। आपको पता है एज में क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं छोटा सा, अभी इसमें मैं ना 2 एज लिख देते हैं। ठीक है, एक तो हम कर देते हैं ओल्ड, ठीक है, एक लिख देते हैं यंग। अब एक बात आओ, ओल्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है कम मिलेगी। यंग की कितनी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, यंग एज कौन सी होती है, तो यंग एज क्या होगी आपकी 20 to 40। ये क्या है, ये आपकी यंग एज है। 40 to अबव, मतलब 40 से अबव हो जाती है, लास्ट आपका क्या 60। तो यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ एज क्या आती है, यहाँ जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। इससे पहले की जो एज आ जाती है वो कोई चाइल्डहुड जो एज आ जाती है, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बननी शुरू होती है। क्या होती है, स्ट्रेंथ आपकी बननी शुरू होती है। ठीक है, स्टार्टअप होता है वो आपका। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, इसके अंदर क्या होता है, आपका डेवलप अच्छे होता है। जो ये यंग एज है ना 20 to 40, इसके अंदर है ना आपका ना डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डेवलप तो आपका देखो टीनेज जो छोटी एज होती है वहीं से शुरू हो जाता है। 20 से पहले की जो एज है ना 10 to 20, इसके अंदर ना आपका स्टार्टअप हो जाता है स्ट्रेंथ का और एंडोरेंस का। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करते हैं एज के बारे में, हमें पता चल गया, हम बता सकते हैं इतने पॉइंट में आप बता सकते हो। अब हम बात करते हैं जेंडर की। आपको पता है ना, फीमेल और मेल के अंदर दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल क्या है, जेंडर के अंदर हम बोल रहे हैं बेटा, इसमें स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो देखना आप, स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज़्यादा होती है, मेल के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज फीमेल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फीमेल में स्ट्रेंथ कम क्यों होती है बेटा, देखो एक जेनेटिक है ये कि मेल के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, फीमेल के अंदर कम मिलती है स्ट्रेंथ। क्यों मिलती है कम, क्योंकि जो मेल होते हैं ना उनकी बॉडी की कैपेसिटी होती है, स्ट्रेंथ की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनकी। आपने देखा होगा ज़्यादातर, आप वर्कआउट के एग्जांपल ले लेती हूँ, जिम की ले लेती हूँ, जो वर्कआउट बॉयज़ करते हैं वही वर्कआउट अगर गर्ल्स करती है ना, तो जो अगर मसल्स की बात करती है तो मसल्स की जो ओपनिंग होती है वो मेल की जल्दी होती है, फीमेल की कम होती है। फीमेल को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, मेल को कम टाइम लगता है उस चीज़ को करने के लिए। अब आती है बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट के अंदर क्या होगा बेटा, बॉडी वेट ऑब्वियसली बात है, देखो मेल के अंदर बॉडी वेट होगा, फीमेल के अंदर भी सेम बॉडी वेट होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर भी एक बात है, मेल के अंदर बॉडी वेट ज़्यादा मिलता है, फीमेल के अंदर कम मिलता है। अब आप कहोगे कि मैम देखो जो ज़्यादा फैटी है उनके अंदर तो वेट ज़्यादा होता है, इसमें वो वेट की बात नहीं हो रही बेटा। जैसे हमने क्या किया था, BMI का बात किया था ना, वैसे ही ये बात कह रहे हैं कि जो आपका बॉडी का वेट है ना, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बॉयज़ में ज़्यादा मिलता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी वेट बढ़ता है पर आपकी शेप खराब नहीं होती। तो ये क्या है, दोनों में नॉर्मल बॉडी वेट रहता है। देखो अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना तो आपका बॉडी वेट भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, हमने ना +1 में 3 टाइप की बॉडी की थी। बॉडी में क्या था, एक तो जो मतलब वीक बॉडी की थी, ठीक है, वीक पर्सन किए थे, फिर नॉर्मल पर्सन किए थे, फिर फैटी किए थे। जो वीक थे उन्होंने क्या थी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी, मैंने आपको करवाया हुआ ही। उसके अंदर फिर बीच में जो बीच वाले पर्सन थे ना वो नॉर्मल पर्सन है, उनका बॉडी का वेट है ना, बॉडी का वेट अगर उनका 55 भी है ना तो उनकी बॉडी को देख के कोई बता नहीं सकता कि इनका वेट इतना ज़्यादा है। तो ये क्या है, इनका 55 वेट है पर लेकिन क्या है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। और इससे ज़्यादा क्या है, जिसका ओवर वेट है ना बेटा, जिसका ओवर वेट है वो क्या है,
उसके अंदर है ना जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना ज़्यादा मिलेगी, 3 गुना ज़्यादा मिलेगी। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, नर्वस इम्पल्स। इसके अंदर क्या बेटा, इसके अंदर सबसे मेन बात है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, हमारे पास सिग्नल पहुंचते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो अगर आपको कोई भी, मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप डंबल पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके ब्रेन ने, आपके नर्वस ने क्या हुआ, सिग्नल भेजे आपके ब्रेन के पास कि आप बॉडी उठा रहे हो। तभी आपने देखा होगा आपकी नसें ना, जैसे हम डंबल्स की प्रैक्टिस करते हैं, देखो बेटा उसमें सिग्नल पहुंचते हैं आपके ब्रेन के पास, तभी आप उसमें स्ट्रेंथ लगाते हो। अगर देखो, अगर नर्वस इम्पल्स आपके पास सिग्नल ना पहुंचे, इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ये आपकी बॉडी को सिग्नल पहुंचाती है, आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है कोई भी वर्क करने के लिए। एक बात आओ, अगर कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है, उसके अंदर आपके पास बॉल आ रही है, आपको पता है उसको किक करना है, जो उस किक का सिग्नल है वो इनके ही द्वारा पहुंचाया जा रहा है, इनके अकॉर्डिंग ही पहुंचाया जाता है। ठीक है, फोर्थ आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मसल्स लेंथ की। क्या बात करें, मसल्स की लेंथ की। देखो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मसल्स की लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। इसमें क्या है, लार्ज, इसमें 2 तरह की मसल्स होती है बेटा, एक होती है लार्ज, एक होती है स्मॉल। जो लार्ज होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटेशन होता है। क्या होता है, पोटेशन होता है। वो क्या करती है, जो आपकी लार्ज मसल्स है ना, वो जैसे आपने कोई भी एक्सरसाइज करते हो, बॉडी की कोई भी वर्कआउट करते हो, तो आपकी जो मसल्स हैं उनको लार्ज करती है। ठीक है, मसल्स लार्ज मीन्स बेटा, आपकी देखो, आपकी बॉडी की शेप नॉर्मल थी, आपकी बॉडी के अंदर 6 एप या बाई 6 एप जो भी निकलते हैं वो क्या होती है, आपकी मसल्स की लेंथ होती है। ठीक है, और वो लार्ज और स्मॉल 2 टाइप की होती है। स्मॉल, लार्ज मतलब जैसे आपकी बाई 6 लगाओ तो उसकी जो मसल्स है, या फिर ट्राइसेप्स लगाओ, या फिर आपके जो 6 पैक्स बनते हैं वो किससे होता है, आपकी लार्ज मसल से होता है। ओके, दैट क्लियर। नेक्स्ट अपना, अब हम करेंगे 6 पॉइंट के बारे में करेंगे, वो हमारा क्या है, मायोलोजिबिन। ठीक है, क्या है आपका, मायोलोजिबिन, मियोग्लोबिन। सॉरी बेटा, तब बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। हम जब देख रहे हैं जो आपका 6 पॉइंट था वो था मियोग्लोबिन। इसके अंदर क्या है, ये क्या है बेटा, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी फाइबर में होता है। कहाँ होता है ये मियोग्लोबिन, क्या है, एक प्रोटीन है जो कहाँ होता है, हमारी फाइबर में होता है। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है जो हम ऑक्सीजन, इसका सबसे मेन काम होता है बेटा, इसका काम ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना। क्या काम होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना। ये क्या करता है, ये एक ऐसी एनर्जी होती है, फिर देखो ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लिया। अब इसका काम क्या है, अगर जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होगी तो ये क्या करेगा, एनर्जी की फॉर्म में आएगा, एनर्जी के फॉर्म में वर्क करेगा। देखो अगर मान के चलते हैं आपको स्पीड करना है, स्पीड के अंदर ये आएगा, जो स्पीड के अंदर है ना, इसके अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। क्या है, जो फाइबर है इसकी क्या है, इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, इसकी जरूरत हमें स्पीड के अंदर पड़ती है। ठीक है, इसका काम क्या बेटा, देखो इसका काम है, जब भी आपको, देखो अगर कई बार हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है या एंडोरेंस कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तब क्या होता है, तब ये जो प्रोटीन है, यही प्रोटीन हमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है उसको और ज़्यादा वर्क में डाल देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, स्पीड के बारे में करेंगे। ठीक है, स्पीड के अंदर क्या है बेटा, स्पीड एक ऐसे, देखो हमें पता है एंडोरेंस का, हमें पता है बेटा एंडोरेंस क्या होती है, हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता है, हमें स्पीड के बारे में पता है। एंडोरेंस क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, शॉर्ट होती है। क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है बेटा, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर वो रनिंग आ जाती है या वो एक्सरसाइज आ जाती है, मेन आता है इसके अंदर रनिंग के पॉइंट आते हैं जिसमें हमें ज़्यादा जरूरत नहीं होती, लाइक खो खो। ठीक है, या फिर रनिंग स्प्रिंट होती है जो, इसमें क्या क्या हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है 100 मीटर या फिर 200 मीटर। इसमें क्या होता है, इनके लिए हमें क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर, अब हम बात करेंगे इन चीज़ों के लिए, इनके लिए हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट पड़ता है जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन कोई एक्सरसाइज करते हैं। एनोरोबिक के अंदर हमारी क्या होती है, हमारी जो स्पीड होती है ना, हमारे अंदर जो बॉडी, देखो मैंने भी बोला ना, हमारे अंदर एक प्रोटीन है वो स्टोर करके रखता है। वो प्रोटीन कब काम आता है, वो हमारे
एनारोबिक के अंदर काम आता है। एनारोबिक के अंदर क्या काम आता है, ये हमें एनर्जी देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये क्या करता है हमें, ये हमें क्या करता है बेटा, इसका काम होता है कि ये हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो हमने एनर्जी कंज्यूम करके रख रखी थी वो शॉर्ट ड्यूरेशन में काम आती है, और वो कहाँ काम आती है, एनारोबिक कैपेसिटी में। देखो इसके अंदर, देखो जो हमने यहाँ किया था एरोबिक के अंदर क्या था, इसके अंदर ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा चाहिए होती है। एनारोबिक जो होती है इसके अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी नहीं चाहिए होती। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास स्टोर करके एनर्जी होती है ना, वो वर्क करती है। अब हम बात करेंगे एटीपी की। एटीपी एक ऐसी फॉर्म होती है बेटा जो क्या करती है, जो हमारी एनर्जी से मिलती है, जो हमारी एनर्जी को जो एटीपी है ना बेटा, ये आप मुझे बताओगे क्या है, पर इसका काम है आपको शॉर्ट फॉर्म में मतलब इसका एक वो बताते हैं तरीका, ताकि आपको पता लग जाए ये चीज़ क्या है, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसी एनर्जी है जो क्या करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, और जो हमें जैसे ही हम कोई भी मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं तो इसी की हेल्प से हम वो एक्सरसाइज करते हैं, या मसल्स की एक्सरसाइज हम इसी की हेल्प से करते हैं। और ये क्या है, ये एनर्जी की फॉर्म में काम करता है। देखो जो प्रोटीन था ना बेटा, मैंने अभी मायोग्लोबिन बोला था, ये एक प्रोटीन है जो फाइबर के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक एनर्जी है एटीपी, जो क्या है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादातर हमें मसल्स की एक्सरसाइज में करते हैं, तो वहाँ इसका काम आता है, यहाँ वहाँ ये वर्क करती है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्या है, ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की, बात करेंगे। आप मुझे ये बताओगे सभी बच्चे कि इसका एटीपी का मीनिंग क्या है। अगर जिस बच्चे ने पहले बताया, देखो बेटा उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रोक हो जाएगा, थोड़ा सा ये होगा। अच्छी बात है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको नहीं भी आंसर मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लास्ट में आपके कमेंट बॉक्स में मैं बताऊंगी इसका मीनिंग क्या है, पर आपको बताना है पहले, ठीक है। अब आप कहोगे एटीपी थोड़ा सा है, देखो एनर्जी को स्टोर करके रखी है। जैसे मियोग्लोबिन के बारे में बताया था, इसके बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। एक के बारे में मैंने बताया, एक के बारे में थोड़ा आप बताओ। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता होगा, हमारे वो जॉइंट जो बॉडी हमारी मूवमेंट करती है वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी बॉडी की कोई भी मूवमेंट हो, इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी की क्या बात आ रही है, देखो आपकी बॉडी मैक्सिमम जहाँ तक भी मूवमेंट करेगी वहाँ तक करेगी। आज स्पीड के अंदर कैसे काम कर रही है, जैसे भी आपने खो खो के लिए रनअप लिया, आप पहले डाउन हुए, फिर अप हुए, फिर आपने अपने प्लेयर को पकड़ने के लिए जो स्प्रिंट ली, जो स्ट्रेंथ ली, वो क्या हुई, जो स्पीड ली है ना, वो कहाँ से आई है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से आई। अगर एक बात तो आपके जॉइंट्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, आपके बैठने उठने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आपकी बॉडी की अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं है। आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये नहीं कि आपकी जॉइंट की, आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के भी बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप नेक्स्ट हम करेंगे मसल्स फाइबर। अब इसमें क्या होगा, मसल्स फाइबर के अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर सबसे मेन बात याद रखना बेटा, वाइट मसल्स फाइबर होता है। क्या होता है, वाइट मसल्स फाइबर। इसे क्या कहते हैं, फास्ट ट्विस्टर फाइबर भी बोला जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि वाइट मसल फाइबर क्या होता है, तो वो एक ऐसा मसल्स होता है, ये एक ऐसी मसल्स फाइबर होती है जब आपकी मसल्स की एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जब आपकी मसल्स की लेंथ ग्रो करती है, तो उसमें लेंथ ग्रो के टाइम है ना, आपकी जो वाइट मसल्स फाइबर है ना, वो काम करती है। आपको पूछा जाता है मसल फाइबर के अंदर कौन सी मसल्स होती है जो मसल्स की लेंथ को बढ़ाती है, तो आपको पता होना चाहिए वाइट मसल्स फाइबर बोला जाता है उसको। और इसका एक नाम और भी है बेटा, इसका एक और नाम क्या है, फास्ट ट्विस्टर फाइबर। फास्ट ट्विस्टर, देखो जब हम कोई, देखो अभी मैंने बात स्पीड की बात हो रही है ना, स्ट्रेंथ की बात, देखो अगर हम कोई भी चीज़ स्पीड से कर रहे हैं तो क्या होगा, फास्ट ट्विस्टर फाइबर। इससे आपको याद रह जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। वाइट मसल्स फाइबर क्या है, फास्ट ट्विस्टर फाइबर। फास्ट, कोई भी चीज़ फास्ट करेंगे तो क्या होगी, हमारी जो फाइबर है, जो हमारी मसल फाइबर की जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, लेंथ जो स्पीड होगी उनकी इंक्रीज होगी, क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। अब हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स देना। क्या बेटा, रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, जैसे भी आपको कोई भी, देखो रिस्पॉन्स क्या है, आपके ऑर्गन्स में क्या है, मैंने अभी बोला कि आपके ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, आपकी मसल्स फाइबर काम कर रही है, वाइट फाइबर काम कर रही है, एटीपी ने काम किया, फ्लेक्सिबिलिटी ने काम किया। अब लास्ट में क्या होता है, रिस्पॉन्स देना। फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या है कि जैसे भी आपकी बॉडी ने मूवमेंट करना शुरू किया, जो वो मूवमेंट किया है तो वो किसकी वजह से किया है, इनकी वजह से किया है, तभी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, अपोजिट रिस्पॉन्स देती है।
अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। इसके अंदर क्या आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको नॉर्मल सी बात है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी का मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया है, इसमें भी एक्सप्लेन किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है आपको पता है। अब हम बात करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी, देखो जैसे आप रनिंग करते हो या खो करते हो, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हो, जो भी जॉइंट के मूवमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो हमारे 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट की हम बात करें, सबसे पहले बात है लिगामेंट। लिगामेंट कौन से जॉइंट होते हैं बेटा, लिगामेंट आपके घुटनों के होते हैं। घुटनों के बीच में देखते हो आप, घुटनों के बीच में क्या होता है, देखो आपके ये लिगामेंट है और ये इसके ऊपर है, ये लिगामेंट है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट है और इनके बीच में क्या होता है, कैल्शियम की एक परत होती है, जिससे ये क्या होता है, जब आप रनिंग का पॉइंट लेते हो ना, जैसे आप रनिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, आपके जो लिगामेंट है ना ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोल रही है, जो लिगामेंट है उनका काम होता है, जो जॉइंट अगर उनके अंदर से कैल्शियम, आपको बोलते नहीं कई बार आपके लिगामेंट के अंदर कैल्शियम कम हो गया है, तो लिगामेंट क्या, लिगामेंट एक जॉइंट होते हैं, 2 जॉइंट जिनके बीच में कैल्शियम की एक परत होती है, जो बार बार आपकी बोन्स कैल्शियम बनाती है, जिसके आपके लिगामेंट काम करते हैं, और वो क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। इनका काम देखो बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी में देखो सबसे मेन काम आपके घुटनों का। अगर आपके घुटने अच्छे से वर्क करें तो आप बैठने उठने की जो भी एक्सरसाइज है या रनिंग है, खो है, कोई भी गेम है, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आपको पता चल गया आपके लिगामेंट्स, आपकी देखो अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे क्या होता है बेटा, इसमें ना जो आपके जॉइंट है ना उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या, पैरों की मूवमेंट होती है। लिगामेंट के अंदर क्या होता है आपको पता है, ऑब्वियसली बात है, अगर घुटने की बात हो रही है तो बात सीधी सी है कि लेग की मूवमेंट की बात हो रही है, तो क्या आपके लिगामेंट अगर अच्छे होंगे तो आपकी क्या कहते हैं, एंडोरेंस अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। तो आपके लिगामेंट की होनी जरूरी है। आपकी फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, फिजियोलॉजी के अंदर यही बात है कि लिगामेंट के बारे में बताया। अब हम करेंगे जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर मीन्स क्या, देखो मेल और फीमेल का जॉइंट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। फीमेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। क्या होता है, ये जेनेटिक होती है कि फीमेल को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो। जैसे मैंने अभी बोला बॉडी वेट या मसल्स की बातें कर रहे हैं हम, तो क्या होता है जेंट्स में ज़्यादा होता है और जेंट्स में क्या फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जेंट्स के अंदर कम होती है, ठीक है। इसमें हमने क्या बात की थी, क्या है इसमें जो जॉइंट है वो बॉयज़ की कम होती है, फीमेल की ज़्यादा होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा बेटा क्या है, हम जो सेकंड जॉइंट के अंदर, इसके अंदर क्या है, बॉली सॉकेट जॉइंट। बॉली सॉकेट जॉइंट क्या होता है, जो हमारे बॉली सॉकेट जॉइंट क्या होता है, जो हमारे घुटनों के अंदर भी होता है या फिर आपके कोने के अंदर। इसका सॉकेट का काम, बॉली सॉकेट मतलब बेटा देखो आप, ये है अगर ये मूव कर रहा है, ये कोनी है, ये मूव कर रही है, क्या है आपकी सॉकेट जॉइंट की वजह से ये मूव कर रही है। तो जॉइंट स्ट्रक्चर क्या है, आपके पूरा इसके अंदर एनाटॉमी आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, इसके अंदर पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आता है, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर आता है कैसा, आपकी बॉडी आ जाती है पूरी, कि कैसे बॉडी आपकी यहाँ से कैसे आपकी लेग मूवमेंट करी, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए आपके जॉइंट के कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो मूव करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कोहनी होगी, लेग हो गई, हाथ हो गया, ठीक है, आपके घुटने हो गए, ठीक है, आपके गर्दन के पास शोल्डर्स हो गए, ये हो गए, ठीक है। ये ऐसे मूवमेंट करते हैं। और एक चीज़ है बेटा देखो, एक चीज़ और बता देते हैं, जो जॉइंट के स्ट्रक्चर है ना आपकी, इसके अंदर एज की बात भी आ जाती है। थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं, एज की बात आती है। देखो जो टीनेज होते हैं ना, उनकी जो लिगामेंट्स है या जॉइंट है बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। जो थोड़ी और एज आ जाती है तो क्या होता है, जो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है ना वो वीक होने लग जाता है, आपकी लिगामेंट भी और ये दोनों भी कमज़ोर हो जाते हैं जॉइंट्स। तभी तो कहते हैं ना उठने बैठने में या खड़े होने में दिक्कत क्यों होती है, जॉइंट स्ट्रक्चर या लिगामेंट की वजह से होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। उसके अंदर क्या है, इफेक्ट और एक्सरसाइज और कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। अब इन्होंने क्या बोला, कौन सी, देखो अब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, इफेक्ट क्या इफेक्ट करती है एक्सरसाइज, कौन सी, कार्डिक रिस्पिरेटरी सिस्टम पर। जो हमारी कार्डिक रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे हमारी एक्सरसाइज पर इफेक्ट डालती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, जो हमारी बॉडी की बहुत सारी मसल्स होती है ना। अब हम बात करेंगे बेटा कार्डिक रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ये क्या करती है, ये जो हमारी बॉडी की बहुत सारी मसल्स होती है ना वो एक साथ मिलकर काम करती है, एक साथ वर्क करती है। देखो इट मीन्स अगर मैं डंबल उठा रही हूँ, ठीक है, या फिर मैंने किसी चीज़ को पुश कर रही हूँ,
तो क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ मेरी जो पूरी कार्डिक मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, एक जगह पुश कर रही हैं, एक जगह वर्क कर रही हैं। जो उसमें क्या, मेरी सारी मसल्स ने क्या किया, एक ही जगह वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रही है, उसके बाद क्या है, जो भी ये करते हैं ना, तो उसके बाद जो कैपेसिटी होती है ना जो एक्टिविटी करने की, वो क्या है, हम इसमें क्या होता है बेटा, देखो हमारे हार्ट और लंग्स की ऑक्सीजन क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट है ना और लंग्स है, जो लंग्स के पास क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचती है, और ऑक्सीजन क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है ब्लड को। ठीक है, क्या दैट मीन्स ए कॉम्बिनेशन। क्या है इसमें, क्या है बेटा, सीधी बात है, किसी भी एक्टिविटी को करने में जो हमारे हार्ट और लंग्स के ऑक्सीजन लगती है, ठीक है, हमने क्या बोला, ब्लड को प्रोवाइड करती है। अब हम इसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, एक छोटी सी चीज़ बता, इसमें सबसे पहले क्या है, हाइपोथेरेपी ऑफ हार्ट। क्या है, हाइपोथेरेपी ऑफ हार्ट। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हम बात करेंगे, एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कोई भी छोटी सी चीज़ है, उसमें अगर पानी की अमाउंट हम ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, जिसका पानी का सप्लाई है वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ छोटी सी है, इसमें अगर हम पानी का अमाउंट ज़्यादा डालेंगे तो जो निकलेगा वो क्या होगा, थोड़ा होगा। अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो तो क्या होगा, पानी भी ज़्यादा आएगा। उसी तरह से जो अगर हम कार्डियक रिस्पिरेटरी की बात करें, जो हमारी कार्डियो है, जो हमारी हाइपो है, अगर हम उसमें है ना, अगर वो क्या, जो हमारा हार्ट है अगर वो लार्ज होगा तो क्या होगा, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर वो लार्ज नहीं होगा तो जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम होगी। तो अब बात करोगे आपको कि मैम स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम वो चीज़ है, क्या है, जो हार्ट की कैपेसिटी होती है ना, क्या है, हार्ट की वो कैपेसिटी ऑफ पंपिंग ब्लड आउटसाइड फ्रॉम दैट हार्ट। क्या है, हार्ट कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ पंपिंग ब्लड आउटसाइड फ्रॉम हार्ट फॉर हार्ट, सॉरी। अब क्या है, इसमें क्या है, जो हमारी हार्ट है ना उसकी क्या है, कैपेसिटी क्या पंपिंग करने की, और उसमें क्या है, जो आउटसाइड ऑफ हार्ट। देखो अभी मैंने क्या बोला कि ना, अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, वो क्या आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम में से ऑक्सीजन, देखो देखो बेटा, अब मैंने यहाँ से सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई मेरी, यहाँ गई ब्लड ऑक्सीजन, फिर विंड पाइप में हमारी ऑक्सीजन गई। ठीक है, फुल ऑक्सीजन हमने लिया, फिर हमारे हार्ट ने क्या किया, पंपिंग करना शुरू किया। जैसे हार्ट ने पंपिंग किया तो वो क्या हुई, हमारी जो पंपिंग होनी है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या है, हमारी ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुंचाना। और जैसे ही हार्ट के पास पहुंचती है तो क्या, हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो वो क्या हुआ, हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और बात करते हैं, इसके अंदर हमने कार्डियो के बारे में बात कर दी, अब हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की। अब आपने सुना होगा, इसके अंदर छोटा सा एग्जांपल, आपको क्लियर है सारी चीज़। रिस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स कपालभाति। आपने देखा होगा कई बार आप देखते हो, जब भी हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है, तो प्राणायाम के अंदर क्या होता है, सभी कहते हैं कि अगर आप प्राणायाम करोगे आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। हार्ट हेल्दी कैसे रहेगा, लाइक आपने कपालभाति करे तो उसमें क्या होता है, जैसे भी आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या होता है, इट मीन्स ए प्राणायाम। ठीक है, तो जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन है जब अंदर जाती है, इंट्रेट होती है, तो उसमें क्या होता है, जब आपके लंग्स है ना फूलना शुरू हो जाते हैं, अब बाहर छोड़ते हो लंग्स सिकुड़ जाते हैं, जैसे ही आप लेते हो छोड़ते हो आपके लंग्स फूलते हैं फिर सिकुड़ जाते हैं, फूलते हैं फिर सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही एक्सरसाइज करते हो तो उसमें क्या होता है, जो आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो हेल्दी होता है। अगर आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी होगा तो आप कोई भी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। अब मान के चलो आप स्ट्रेंथ कर रहे हो, सबसे मेन आप एंडोरेंस की कर रहे हो, लॉन्ग ड्यूरेशन की कर रहे हो, उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपके लंग्स का काम होता है, हार्ट का काम होता है। तो उसमें क्या होगा, आपकी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा। लास्ट में हम अब करेंगे बेटा, क्या करेंगे, अब हमारा रह जाता है, एक और कर लेते हैं इसके अंदर। देखो जैसे कि हम कर लेते हैं वर्कलोड। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या है बेटा, लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से होगी। एक चीज़ और है इसके अंदर, क्या अगर आपका कार्डियक रिस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है तो आपकी जो लंग्स की है वो फंक्शनिंग अच्छी होगी, हार्ट की पंपिंग गुड होगी। ठीक है, साथ में आप लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और क्या था इसके अंदर, ये क्या है हमारा टेस्ट एडेंशन ऑफ वर्क फास्ट है, इसको क्या कह सकते हैं हम, इसके अंदर क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम, हम मसल्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, लास्ट हमारा पॉइंट है मसल्स के बारे में बात करेंगे। जब भी हम रोज़ डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो क्या है, लार्ज होती जाती है। क्या होती जाती है, लार्ज होती जाती है।
मसल्स लेंथ की बात आ रही है, हम मसल्स की बात करें, जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स क्या है, लार्ज होती जाती है, जैसे लाइक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, ठीक है। अब फर्स्ट हम इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इंक्रीज एरोबिक एंड एनोरोबिक एंडोरेंस। क्या है, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी जो इंक्रीज होती रहती है क्या, एरोबिक और एनोरोबिक एंडोरेंस, ठीक है। अगर हम करेंगे तो हमारी एरोबिक एनोरोबिक एंडोरेंस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब थर्ड पॉइंट क्या है, गेन स्ट्रेंथ। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, नॉर्मल सी बात है। अगर आप है ना एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको पता है ना, आज आपने 10 का किया तो 20 की स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, गेन कर रहे हो आप डे बाय डे स्ट्रेंथ को, ठीक है। लास्ट आपको इसके अंदर एक पॉइंट और होता है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स। देखो फास्टेस्ट रिस्पॉन्स क्या अच्छा होता है, देखो अभी मैंने कोई एक्सरसाइज की और उसके बाद मैंने दूसरी की, तो क्या हुआ, एक के बाद दूसरे में चेंज करना। देखो अभी मैंने बात की थी, हमने फोर्थ पॉइंट की बात की थी, ये क्या सिग्नल भेजता है हमें चेंज करने के लिए। तो वो सिग्नल कैसे है, अगर हम कोई और दूसरी एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या होता है, हमारी फास्टेस्ट रिस्पॉन्स होता है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या रहेगा बेटा, रिकवरी ऑफ इंजरी, ठीक है। अभी देखो रिकवरी ऑफ इंजरीज में क्या है, एक प्रोसीजर है। बाई चांस हमें देखो, अगर आप कोई भी गेम एक्टिविटी करते हो ना बेटा, रोजाना आप प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें क्या होगा, जो आपकी रिकवरी है क्या है, आपकी इंजरी हो जाए, आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है, मान लो छोटी मोटी चोट लग जाए, तो क्या है मसल स्ट्रेंथ क्या करती है, मसल सिस्टम क्या करती है, उस चीज़ को जल्दी से रिकवर कर देती है। मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लगता, शॉर्ट टाइम में ही आपकी जो इंजरी है वो ठीक हो जाती है। आज हमने जो बात की थी, आज हमने लास्ट में फिर बताती हूँ, फिजियोलॉजी इंजरी एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात की है। इसके अंदर हमारा बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या क्लिक हुआ है, फर्स्ट छोटे छोटे पॉइंट में क्लिक कर दी, फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइन एंडोरेंस। हमने एंडोरेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्ट्रेंथ के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम, फिर मस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है बेटा, हमने बात की है कैसे हमारे ऑर्गन्स कैसे, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो, ठीक है। हमें इसमें पता चला कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स थे जो हमारी बॉडी पर काम, जो हमारी बॉडी के साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक बॉडी के ऑर्गन्स। तो आज का यहाँ का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ में आई होगी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।